जानते हैं, सभी जानते हैं। यहाँ पे सर इधर नहीं देखा। राइट साइड से यहाँ पर सर। सर स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक ही हो। हाँ। राइट साइड में देखिए सर। विकास की बाइक कर लेती हूँ मैं। किसकी? विकास ना, विकास विशाल मना, हाँ विशाल की बाइक कर लेती हूँ मैं। आपका और इनका और सबका साथ में लगा। ठीक है। हाय कविता। Hi. Hi Nandini, how are you? I'm good. So I want you back to do bites, you, Aman and Aftab together. Yeah. इनको कर लो फिर आप। मैं मिल के आ जाऊँ। आ जाओ। अरे भाई। हो गया? Visual throw. विशाल। और क्या? तेरे लिए आया हूँ इधर। Vishal, it's a pleasure to have you here. It's the launch of Beat Bazaar as well as the first song. I'm here for Aman and to wish him luck. I've worked with him and he's an amazing director to work with. I wish him all the best for his music launch, his music company, and for Tanhaiya as well. May you keep growing and keep working and keep making good videos and music. Thank you. आपने इससे पहले कौन से गाने पे काम किया है? बता। So हमने जयपुर में शूट किया है। जैसे तन्हाई जो तन्हाई सॉन्ग किया हमने, वो जाना है सॉरी। यहाँ जाओ, ये हीरोइन को जाने दो। हाँ, सॉरी। सो हमने जयपुर में ही शूट किया है। बोलो। Sorry, we'll take this one from the start. अभी तारा था। Vishal, it's a pleasure to have you here. क्या कहना चाहोगे आप? बीट बाजार का लॉन्च है, इनका पहला गाना का लॉन्च भी है। I'm here for Aman. Aman is a very close friend. We worked on a song before this. और all the best मेरे भाई. He's an amazing director. Keep making good videos. Keep making good music. आपने इससे पहले साथ में काम किया? सो हाँ, हमने साथ में काम किया है, जयपुर में किया है और भाई के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके साथ आगे भी कुछ सॉन्ग्स करने वाला हूँ इसी बीट बाजार म्यूजिक में और अच्छा लगा। जयपुर में शूट किया, जैसे हमने इस गाने को जयपुर में शूट किया वैसे ही इनका गाना भी हमने जयपुर में शूट किया। God bless you. बोल बम।
जी मैंने तो ऑलरेडी गाना देख लिया, आपसे क्या छुपाऊँ। मेरे को अमन भाई ने वैसे ही गाना दिखा दिया था बिफोर द एडिट एंड आई ऑलरेडी लव इट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मैं पूरा वीडियो देखूँ आफ्टर द एडिट। देख नहीं रहा हूँ बट मुझे नॉलेज है कि थोड़ा बहुत क्या चल रहा है। सब फ्रेंड्स हैं, छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है, सब फ्रेंड्स ही हैं। फिलहाल तो मैं नायरा बची है क्या? नहीं नहीं ना, सुना मैंने वो बाहर गई है, तो नायरा नहीं बची तो अविनाश को मैं सपोर्ट करूँ। हाँ व्हाई नॉट, आई मीन जो दिल में आए। बिग बॉस इज अबाउट बीइंग योरसेल्फ, राइट? सो अगर वो रियल बन रहा है और अगर उसके अंदर कुछ ऐसे नेचुरली आ रहा है, सो व्हाई नॉट, आई सपोर्ट हिम इन दैट, व्हाई नॉट। हाँ आई मीन मैं तो इतना अच्छा था यार, जब मैंने आफ्ताब भाई को आखिरी बार ग्रैंड मस्ती में देखा था। आई डोंट नो इट वाज ग्रैंड मस्ती और ग्रेट ग्रैंड मस्ती। हाँ सो मैंने उनमें से एक ही देखी है। सो वो मैंने अपना स्कूल बंक करके आखिरी बार वो पिक्चर देखी थी एंड आई लव हिज परफॉर्मेंस इन दैट, सो आई एम एक्साइटेड टू मीट हिम। यहाँ पे बोतल लिया, यहाँ पे यहाँ पे एक सोलो मैम यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे कम तन्हाई तन्हाई। मेरा 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 म्यूजिक लेवल ओपन किया ना खुद का, उसका पहला सॉन्ग है आफ्ताब भाई अंदर आफ्ताब खुदा। चलो कर लेते हैं। आपकी कास्ट क्या कहना चाहोगे? बीट बाजार म्यूजिक का लॉन्च है, उनके पहले गाने का लॉन्च है, आपने पहले उनके साथ काम भी किया हुआ है। So I'm very excited. Beat Bazaar ka, it's a music label which is launched by my friend Aman. Aman के साथ मैंने गाना किया था ना होना तुमसे दूर with Gajendra Verma, and of course उसे एक नया endeavor शुरू किया है, तो of course I have to come and support him. नहीं तो बहुत डांट पिटेगी इनसे भी और मेरी मम्मी से भी, so I have to come and support him, and of course it's a beautiful cast. बहुत ही रोमांटिक सा गाना दिख रहा है, and it's also the name of the song is Tanhai, and Tanhai and the romantic song, the holiday season around, I think it's a beautiful song, and I wish Aman and his brother all the very best. Aman, rock it, और अभी आपका गाना बहुत हिट जाने वाला है, तो उसके बाद भी याद रखना। Yes. That's all I want to say. Thank you. थैंक यू सो मच मनारा फॉर कमिंग एंड सपोर्ट मी। हमने साथ में शूट किया है, कश्मीर में शूट किया था ना होना हमसे दूर। बहुत अच्छा उस गाने का हमें रिस्पांस मिला था ऑडियंस से, और मैं चाहता हूँ कि इस गाने का भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिले।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेल बाय द वे गाइस, मुझे कश्मीर बहुत पसंद था और मेरा हमेशा से इच्छा था कि मैं कश्मीर जाना चाहती थी. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अमन एंड गजेंद्र वर्मा कि मैं कश्मीर फर्स्ट टाइम लाइफ में घूम पाई. एंड या टू द लाइफ टाइम मेमोरीज जस्ट एडिंग ऑन टू इट. थैंक यू. When we expect बिग बॉस आपको ठंडा क्यों दिख रहा है? मेरे को जाना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं जाऊंगी तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं बाहर ही ठीक हूँ. आई थिंक बाहर का वेदर बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी हैप्पी आउटसाइड. आई थिंक कुछ लोग मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं. जैसे शिल्पा मैम मैंने देखी एंड आई अंडरस्टैंड दैट शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ और उस तरह की ट्रोमैटिक सिचुएशंस हैंडल करना इज़ नॉट ईजी. मेरे लिए भी नहीं था. बट एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट एंड बस यही बोलना चाहूँगी. एक एपिसोड में सलमान सर ने किसी को बोला था कि यहाँ पे आप रिश्ते नहीं बनाने आए, यहाँ पे आप कोई इमोशंस के लिए नहीं आए, यहाँ पे आप सिर्फ गेम खेलने आए हो एंड जस्ट प्ले द गेम. एंड मुझे ये बातें उस टाइम समझ नहीं आती थी पर अब आती है. तो मैं भी कंटेस्टेंट्स को यही बोलना चाहूँगी बस whatever the game is, मुझे तो गेम समझ नहीं आता और अभी भी नहीं आया. आई थिंक whatever the game is, just play your game and don't get carried away with anything. Just enjoy your time. मैंने बहुत enjoy किया but just don't feel emotional because आप जितना emotional feel करोगे आपको उतना ही रोना आएगा और बाहर आके आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. मेरे लिए कुछ टाइम तक हुआ था. आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ देम बट आई एम श्योर वो लोग सब बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा बहुत मैच्योर हैं. हमारे टाइम में भी वो बोलते थे कि हम बायस हैं. बायस का मतलब बस ये होता है कि जो उनको कंटेंट देता है वो उसके साथ विद स्टैंड करते हैं. बट इस सीज़न में भी बिग बॉस से किसी को दोस्त नहीं बनाया बिकॉज उनके दोस्त तो यहाँ पे है. एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती. मैंने रील्स भी देखा. ऑफ कोर्स मेरा सीज़न था तो ऑफ कोर्स वो रील्स पे आया. सो यू नो द AI कैचेस इट and they show you again the same thing the next season on reels. Very honestly, I talk very unfiltered, तो वो AI ने कैच किया तो मुझे reels पे दिखता है. तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कौन फेक है और कौन फेक नहीं है. पर जो लोग इमोशनल हो रहे हैं प्लीज़ आप इमोशनल नहीं हो. वो आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. I think, yeah, that is a good question. I think reels पे सभी contestants आते हैं and कुछ funny होता है वो भी दिखता है और जब कोई लड़ाई होती है तो भी दिखता है. So I think AI सबको ही cover करता है and that way they might say that the show is biased, but when it comes to reels, everybody is shown equally, at least in this season. I don't know about my season. Well, I met Aftab sir while we met there for CCL because I was a part of the CCL this season. I attended few matches, so I happened to meet him. He's a wonderful person, a very humble and a very down-to-earth person, and of course an amazing actor. I remember him from the time of Must. That train song always runs in my head और जहाँ पे मस्ती होती है वहाँ मनारा होती है. And I love his song and I think ये गाने पे आपने ट्रेन पे चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? चढ़ाया है. ट्रेन पे नहीं चढ़ाया, फांसी पे चढ़ाया है. सच में. Thank you so much. कम मनारा कम. Thank you. Yeah, I'll just take that. Thank you guys. Mama. Thank you guys. Thank you. this for Aman and Beat Bazaar Music? We are very proud that we are part of this event, and also we are proud that we are part of the song too, as we are team, and we just want to make this evening memorable for all of us, and the song is very tremendously done,
And I think Aman does a perfect job, and he's a perfect director for this. So best wishes for Beats Bazaar and also the particular song Tanhaiya. Thank you. What do you have to say? You're also part of As a production company, Opesh Productions, I'm very happy that because of Aman, we just do a wonderful, that song, and we will try our best next time. Thank you. Yeah, yeah, sure. अब मैं पीछे हूँ, मैं तो देखूंगा ऐसे ऊपर से ये बात Come. हाँ. एक सेकंड भाई, मैं बाइक करूँ पहले? रोल. Roll. Aftab, it's such a pleasure to see you after Beyonce. How does it feel for you to be part of Beat Bazaar's first song? Thanks very much. I haven't been anywhere. I've just been around here only. I've been around here only. I haven't gone anywhere. I know. But I mean, it's great to work with Aman. He's a great guy. This is our second collaboration together. इसके पहले हम लोगों ने एक गाना किया था बरसात, और बरसात में इतनी सारी बरसात हो गई थी कि अभी तन्हाइयाँ थोड़ी सी फील कर रहे हैं हम लोग. But no, it's great to collaborate with him again. We really enjoy working with each other. And I mean, he always thinks about new age concepts that are out of the box. So I like him. Unfortunately, so I keep working with him. I'm joking, but it's a pleasure to work with him. तन्हाइया की शूट के बारे में कुछ बताइए. आप लोगों ने जयपुर में शूट किया था ना? Yeah, जी जयपुर में शूट किया था, and we shot 2 days in various locations in Jaipur. There were 2 palace hotels that we shot in. And अब इन जयपुर में इसकी खासियत ये है कि आप जहाँ पर भी कैमरा रखो, आपको एक ब्लॉक मिल जाएगा. It's so beautiful, the architecture and everything. And of course, the song is a period song. वो आज की तारीख में set नहीं है. So Jaipur gives that, Rajasthan actually gives that added touch that you really need to accentuate the look of a song. And as you can see, the song has its own special visuals. The look is quite authentic. Yeah, so it's always a pleasure to shoot in Jaipur. And this man is from Jaipur, so his roots are in Jaipur. So he likes to shoot in Jaipur. I think you're also from Jaipur. No? From Mumbai. Kavita, your thoughts? How was it shooting with Aman, with Aftab? मैं तो जितनी भी तारीफ करूं, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं. और मैं आफ्ताब सर की थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मेरे साथ काम किया. मुझे एक मौका मिला सर के साथ काम करने का, बिकॉज मैं जब छोटी थी तब से सर के गाने सुनती थी. अभी भी छोटी है, आपको दिखाई दे रहा है. अभी तब छोटी से है, मैं अभी सर के छोटी है, गाने ऊपर सुनती देखना थी पड़ता और है. मूवी देखती थी. मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जो मेरे ड्रीम में थे और आज मैं उनके साथ काम किया है, तो कुछ भी बोलना आई थिंक नो वर्ड्स. और इनके लिए मैं क्या बोलूँ, इन्होंने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए, जो बहुत बड़ी बात है. इन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो अमन जी के लिए थैंक यू. अमन, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी तो म्यूजिक लेबल की भी लॉन्च है आज. जी जी जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन. ये गाना मेरा सर के साथ सेकंड है, और जैसे इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी फ़ैन रही है सर की, और अभी भी है, तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और था. तो जब मेरा लास्ट सॉन्ग भी था, तो हमने मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी सर के साथ हमने की. और जब मैंने सोचा कि मेरा सोलो बीट बाज़ार का जो मेरा खुद का सोलो म्यूज़िक लेवल ओपन होगा, तो मैं पहला सॉन्ग सर के साथ करूँगा, क्योंकि इनके साथ काम करके मुझे एक अपनापन लगा, एक फैमिलियर वाली वाइब्स आई. बिकॉज ये मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं तो अभी बहुत मतलब छोटा ही बच्चा हूँ. सो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. और ये बहुत कोऑपरेट करते हैं हर एक चीज़ को. ऐसा नहीं कि हाँ मतलब अलग टाइप की वाइब नहीं है, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है. शूट बड़ा अलग ढंग से किया आपने. हाउ डिड यू कॉन्सेप्चुअलाइज इट? हाँ, सो जब आपको पता होता है कि आप शूट बड़ा अलग ढंग से किया आपने. हाउ डिड यू कॉन्सेप्चुअलाइज इट? हाँ, सो जब आपको पता होता है कि आपके आर्टिस्ट उस लेवल के हैं, तो आपकी सोच भी वैसी जाती है कि हाँ हमें अभी किस लेवल पे मतलब उस चीज़ को लेके जाना है. तो जब मेरे पास गाना आया, गाना बहुत ही अच्छा लिखा है एम तुराज सर ने, जो बहुत बड़े गाने ऑलरेडी उन्होंने लिखे हैं.
तो मैंने उनको एक बार बस कॉन्सेप्ट ऐसे सुनाया था, उन्होंने गाना लिखा और गाना लिख के जो धुन मेरे पास आई मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने सर को भेजा, सबसे पहले मैंने इन्हीं को भेजा कि सर ये गाना मेरे को आपके साथ करना है, सोलो मेरा खुद का भी म्यूजिक लेवल ओपन कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे पहले ही सुनते ओके किया, फिर मैंने उसके ऊपर खुद से कॉन्सेप्ट लिखा और कुछ अलग वाई वाला कॉन्सेप्ट लिखा और सर को सुनाया, उनको भी अच्छा लगा और हमने साथ में कोलैबोरेशन किया। Last word from you. No, I think it's great. It's quite exciting to do something different. And I mean, Aman has always tried to do something different. And music videos are fun because it's short. You have a good time, enjoy. And I love music. And what I like about it is that concept of it's a period concept. Something which is exciting. जो आजकल करने का मौका नहीं मिल रहा है. So yeah, I mean, it's a great song. Now it's out there. सर को मैंने परेशान किया दोनों बार। लास्ट वाले सॉन्ग में बारिश कराई मैंने और सुबह 5 बजे तक शूट कराया, दिन से सुबह से लेकर नेक्स्ट डे 5 o'clock। और ये सॉन्ग में भी ऐसा ही हुआ। इनको बारिश का बहुत शौक है, मुझे भिगाने का बहुत शौक है। वो भी सुबह के 5 बजे, सुबह 5 बजे तक। मेरा भाई भी है सौरभ, ही इज अ प्रोड्यूसर सर सौरभ। सो या तो आई मीन these Prajapati brothers बहुत परेशान करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। I mean they're very nice people, very professional and they're hardworking. I think at the end of the day you need new energies, hardworking people. You need somebody who's got a conviction. And I think these guys both have great conviction. And just happy to collaborate with them. प्यार की शादी हो जाए इसके बाद and I we are hoping to see a lot of you now. Yeah, hopefully. The rest of the films coming up. Yes, soon. We'll talk about it soon. थैंक यू। इतना बात है। किला फोटो मिला? हो गया तो आप थोड़ा सा लेफ्ट हट जाओ। Come. They want to do visuals. 1 second, they just want to do visuals. They didn't get the visuals. Yeah. Visuals. Cutaways. Done? Thank you. आइए सर। Nikesh. यहाँ पे हेलो भैया, ये सेंटर में कैमरा। Done, Baba. Thank you. मैम यहाँ पे Nikesh, तू तो ये बस। कैमरा लो सर, थोड़ा इधर। क्या बूम रख दो बेटा। ऐसे यहाँ पर से इधर देखिए। नंदू श्वेता बूम लाओ। हमारा दोस्त और बीट बाजार म्यूजिक प्रजापति ब्रदर्स प्रजापति हो गया ना, 2 हो गए तो। प्रजापति ब्रदर्स। हाँ, ये बात है भाई, तभी ऐसा है। ये हुई ना बात। Yes, so we have to look at you or we have to look there? You look in the center. Okay. It's awesome to have you here. What do you have to say, Aman's come up with yet another song? Yes, thank you so much for having me here, Aman. And Aman is a brother. I have also shot a... Can I say that? Yes. So we've also shot a song together, which probably he has decided not to release it. no, after this song. So I'm joking. After this song, probably he'll release it. So I worked with him maybe like 10 or 12 years back, and from there I've seen him grow. So I'm really proud of him. Him and his brother Aman and Saurabh Prajapati brothers. Yes. They have come up so well.
and he's doing a lot of stuff and he's doing a lot of songs. So I'm really proud of him, and I'm really honored to be here and support him. So guys, please watch this song Tanhaiya. It's been released today. Beat Bazaar Music is the label, and shower your love. बोलो मैं अमन। जो इन्होंने कहा सेम चीज़ मैं कहना चाहूँगा गाइज। आज ही गाना रिलीज हुआ है तन्हाइया। मेरा खुद का म्यूजिक लेवल है। आई हैव डन मोर देन 200 सॉन्ग्स विद ऑल बिग म्यूजिक कंपनीज, विद ऑल आर्टिस्ट लाइक माय ब्रदर। सो ये गाना मेरे म्यूजिक लेवल का पहला गाना है, म्यूजिक लेवल का पहला गाना है जो आज रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। कोई तन्हाई, आफ्ताब शिवदास भी उसमें है, कविता उसमें है, और अभी उसकी लॉन्चिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें, शेयर करें और गाने को जबरदस्त तरीके से कराएं। हाँ, बहुत सारा प्यार दीजिए, यस। क्योंकि अगर आप इसको प्यार देंगे तभी ये मेरा गाना रिलीज करेगा। ऐसा नहीं थैंक यू, है। थैंक यू। अरे मस्ती ह्यूमर होना चाहिए, ये समझता नहीं है। थैंक यू भाई। Thank you so much. Your best wishes for Aman and the song. Aman has been so Aman's first song, like the biggest song, was with us. We produced it. It's called Milona Tum. And after this, when I see that he started his own music label, I'm really happy, really glad. And my best wishes for Aman. I really hope that he succeeds with Beat Bazaar. And I'm looking forward. I saw this song and this is really amazing. Aftab Shivdasani has done a fabulous job. The singer is great. The female actor is superb. So looking forward. It's a great, great, great song. Do watch it. Thank you. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिरिक्स जो हैं AM तुराज सर, जो हमारे मैस्ट्रो लिरिसिस्ट हैं, और इनके बेहतरीन लिरिक्स मेरे लिए एक आइडल है। एक्चुअली ये हमारे सबके लिए आइडल है, और इनके लिरिक्स में गाना गाने का मौका मिलना बहुत बड़ी बात है। और जब मुझे ये लिरिक्स मिले, जब मुझे ये गाना गाने का मौका मिला, तो मेरे लिए एक चैलेंज था ये कि इतनी खूबसूरत लिरिक्स के साथ मुझे जस्टिस करना था मुझे। और मेरे लिए एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था इतने बड़े राइटर का गाना गाना, और मेरे लिए पहली बार था ये इतने बड़े राइटर के लिए गाना गाना। और थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मुझे ये लिरिक्स गाने का मौका दिया। ओके श्योर, ओके। ओके सर, बहुत इश्क में आखिर अब कुछ ऐसे लम्हे गुजारने होंगे, जान गवा कर हमको इश्क के कर्ज उतारने होंगे। सॉरी, एक्चुअली मैं बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, सडनली मुझे ये इंटरव्यू देना पड़ रहा है। Thank you. Okay. Any question? Okay.